देखिए यहाँ से इसके बीएससी पे मैं फिर बता रहा हूँ। एक मिनट मैं इसका रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। ये बीएससी लिमिटेड के चार्ट की बात है। जब यहाँ आया था तो मैंने कहा था कि यहाँ से फिर से लिया जा सकता है। ये नीचे आ रहा था तो मैंने कहा सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट है, इसको यहाँ पर कहीं बनेगा बड़ा सपोर्ट, और छोटे सपोर्ट यहाँ पर कहीं है। तो वो पर्टिकुलर यहीं से, और ये यहाँ से बाई कर सकते थे और यहाँ से टारगेट की ओर जा सकता था। स्टॉप लॉस नीचे करा, सॉरी नीचे। और अभी भी यही कहा मैंने, क्या अगर ये एंगल्फिंग नहीं होता है कैंडल तो ऊपर की ओर जाएगा, और ये सपोर्ट लेवल होना चाहिए इसका, और वो पर्टिकुलर, और ये लाइन ये जहाँ से ये करा, तो ये जो कि 5760 का सपोर्ट लेवल होना चाहिए इसको, ये पर्टिकुलर रेंज होना चाहिए। और यहाँ से अगर इसको जाता है तो ऊपर की ओर ही जाएगा। ये दिया था, इस पर हमने एनालिसिस करा था। फिर मैं आपको एक और बार बता दूं सर कि अभी अब दूसरा स्टॉक हम करते हैं एक एनालिसिस जो है। आप कौन सा बोल रहे हैं? मुथूट पॉलीकैब सर, मुथूट पॉलीकैब। पॉलीकैब, पॉलीकैब में डबल एल है या सिंपल है? एक का पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इंडिया। ओ माय गॉड, पॉलीकैब तो सर ये तो गंभीर। ये पॉलीकैब की तो शायद यहाँ पहले से लाइन कैसे बनी है? पहले कहीं हमने इसको वो करा था क्या सर? सर पॉलीकैब पे लाइन कैसे बनी हुई पहले कहीं कुछ? पॉलीकैब में हम स्टडी किया था सर पहले। अच्छा पॉलीकैब, ओहो। तो ये देखिए पॉलीकैब ने यहाँ से, यहीं ये लाइन थी हमारे ब्रेकआउट की लाइन थी शायद, ये सपोर्ट लाइन थी पहले, ये ब्रेकआउट लाइन थी शायद यहाँ से। जी ये ब्रेकआउट दिया सर, अब वो तो ब्रेकआउट दिया। अभी यहाँ पे टॉप देखना पड़ेगा उसका टॉप। ये यहाँ टॉप है, ये 5 मिनट के चार्ट पे ये टॉप है, ये इसके बाद और फिर ब्रेकआउट की और एक बड़ी रेंज बनेगी। तो यहाँ से पॉलीकैब अभी तो हाथ से निकल गया सर, अभी हम यहाँ कुछ नहीं कर हम्म। सकते। आज के दिन पॉलीकैब हाथ से निकला हुआ, तो पॉलीकैब में तो कुछ नहीं कर सकता, हाथ से निकला हुआ गया हुआ स्टॉक। दूसरा बताइए। मुथूट आप देखे, मुथूट ये सब निकले हुए ही शेयर है, मतलब मूवमेंट आई है इनमें, एक्टिव शेयर है। मुथूट, मुथूट का स्पेलिंग सही लिखा है? MUTH नहीं, डबल ओ। अच्छा हाँ। मुथूट, मुथूट फाइनेंस ऊपर की ओर है सर, ये तो एकदम शानदार। लेकिन यहाँ से रिवर्सल कैंडल बनाते हुए, जो कि ख़राब बात है, लेकिन देखना होगा जब तक कैंडल ना बने। अब ये तो सर इसके बारे में तो क्या ही बोले। यहाँ पर पूरा रेंज आपको दिख रहा था कि ऊपर जा रहा है, सपोर्ट जी। लेकर यहाँ से ये पूरा रेंज बना था, ये रेंज का ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ये सपोर्ट पीडी ले, लाइट सर, पीडी लाइट पे एक बार नजर मारिएगा इसके बाद। यहाँ ऊपर है ये भी। तो अगर इसकी बात करें तो ये इसका ब्रेकआउट जोन है, एकदम से ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की ओर। ओहो शानदार। लेकिन ये भी यहाँ यहाँ से इसका, ये यहाँ से गिरा, लंबा गिरा था, तो सर इसको रेस्पेक्ट करेगा इस लाइन को वो। जी जी। यहाँ से मैं फिर कह दूँ कि, क्योंकि आपको आगे के लेवल्स देखना रहेंगे। ये देखिए, और कौन सा देखना सर? पीडी लाइट, क्या स्पेलिंग है उसकी? PIDILIT। पीडी लाइट, लाइट वाला है, लाइट है कि क्या है? ये LIT फेविकॉल की कंपनी सर। अच्छा है पीडी लाइट। फेविकॉल, समझ गया सर। फेविक्विक। एक बहुत, ये तो डाउन में ओवरऑल ट्रेंड यार सर। हाँ सर, रिवर्सल के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वनडे चार्ट जरा देख के बताइए। ये यहाँ से रिवर्सल वन डे चार्ट पे देखें अगर इस पे, ओ माय गॉड ये क्या हादसा है इसके साथ। सर एक ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, क्योंकि इसका हम्म ग्रीन कैंडल, ये सपोर्ट लाइन है, डे चार्ट पे सपोर्ट है इसका, यहाँ हम्म। पर कहीं पे ये बड़ा सपोर्ट है। तो ये ग्रीन कैंडल के पहले मैं इस पर कोई राय देना नहीं चाहूँगा, जब तक कि इसके डे चार्ट पे ग्रीन कैंडल ना बने फिर देखेंगे सर। सिप्ला पे क्या विचार है सर? किस पे? सिप्ला। एक मिनट सर, ये इस पे मेरी जो है यहाँ पर कि ये जब वेट तक, करें, 2900 लेवल का वेट करें। हाँ जो लेवल से मैं आपको बता दूं, 2900 के लेवल का वेट करें, 2900 लेवल पे कभी, या फिर यहीं से अगर वो ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर आप ग्रीन कैंडल की ओर सवारी करें, फिर जी जी। अदरवाइज नहीं। सिप्ला और कैनफिन होम। सर कैनफिन होम तो बहुत सताता है सर। ओहो, सिप्ला का डे चार्ट पे ज़बरदस्त है। सिप्ला को बाई किया जा सकता है अगर डे चार्ट के अकॉर्डिंग करें तो। कल ही उसने बाई का संदेश दे दिया था, मैं कल बाई करता वहाँ से। अगर मैं होता, अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लूँगा
तो बाई करूँगा, यहीं से बाई बन जाता मेरा। जिस तरह से ये ग्रीन कैंडल बना सर, देख रहे हैं डे चार्ट पे। जी जी। ये यहाँ से इसका सपोर्ट, यहाँ से ये सपोर्ट था, जो यहाँ ये क्या हादसा हुआ था सर, हम्म, हादसों का शिकार हो चुके हैं। तो यहाँ लेकिन जिस तरह से लॉन्ग टर्म में होता तो मैं यहाँ से फिर बाई करने की कोशिश करता, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ मैं बाई, लॉन्ग टर्म वाले तो अभी भी बाय कर सकते हैं ना सर? हाँ लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल बाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले बाई कर सकते हैं इसमें। और कौन सा बताया आप दूसरा? सिप्ला कैनफिन होम। कैनफिन होम सर बड़ा यादगार शेयर है, इसने बड़ा नीचे डुबाया था मुझे। कैनफिन होम लिमिटेड एक, और ग्रीन कैंडल अगर होता है यहाँ से तो इस पे तो मैंने स्टडी कर रखी है, मुझे याद नहीं कब करा मैंने इसमें। सर इसको बिल्कुल बाय किया जा सकता है सर, कैनफिन होम को, अगर ये जी जी। ग्रीन कैंडल के आसपास है तो 3:15 बजे का पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है, रखा जा सकता है। और ये तोड़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है नीचे आने के लिए और भी ज़्यादा 700 की रेंज खुल जाएगी, तो फिर वहाँ एवरेज कर लीजिएगा। अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहे तो कैनफिन के होम लिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात नहीं, शॉर्ट टर्म पे तो इसके पूरा झमरिया हुआ पड़ा है। तो शॉर्ट टर्म में आप ना इसको जाइए, लॉन्ग टर्म में तो ये बाई, यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल है तो फिर यहाँ से बाई किया जा सकता है। बीएससी इंडिया सर। बी एस ई, बीएससी का आप जो लाइव एनालिसिस कर रहे थे। बी एस सी इंडिया को देखें, ये तो कई कई दिनों से बाई पे है सर, आप यहाँ से क्यों नहीं लिए, क्या गलती कर दी आपने? यहाँ से क्यों बाई नहीं किया गया इस गरीब को? इसने तो कितने मौके दिए, यहाँ से दिया आपको, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, कहाँ से, आप क्यों नहीं बाई किया? अगर आपका फोकस था तो क्यों नहीं बाई किया जा रहा है इसको, जानना सही चाहिए। बात है सर। इतना सुंदर, इतना प्यारा चार्ट, इतना बढ़िया ब्रेकआउट, मैं तो ओ, तो आप बताइए क्या इसको, क्या बोले इसको ना ले, बताओ कैसे ना ले इसको, बताइए कि मतलब चार्ट बताइए, आप खुद स्क्रीन पे देखिए चार्ट को, अब मतलब क्यों ना ले इसको, सही बात है सर। क्यों ना ले, वो एक रीज़न तो बताइए। इतना खूबसूरत ऑलरेडी शेयर, बहुत ही प्यारा शेयर है, तो उसको तो हर जो ज़्यादा गिरावट होती है वहाँ पे लेना चाहिए। इसका तो मेरा सिंपल सा रिकमेंडेशन है, हमें अपने, और सर आपको थोड़े से अगर स्टॉक्स बताऊं जो फिलहाल हमारे ट्रेडर जिन पर नजर डाल सकते हैं, सर बीटीएक्सटी एनालिसिस, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स पे नजर मारी जाए। एम सी एक्स, और ट्रेंड इंडिया लोगों का आजकल चाहिए था, जूडियो का शेयर ट्रेंड। एम सी एक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे, एम सी एक्स पे डे चार्ट के एनालिसिस पे सर ऊपर की ओर जाने की कोशिश है उसकी, ब्रेकआउट देने की, एक बार फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश है उसकी, एम सी एक्स की जी। एक बार फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश, जो 7,000 के ऊपर होगा। अगर ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए तो आपको 7,000 के ऊपर लीजिए इसको, ज़्यादा कंफर्ट होना चाहते हैं तो 7,000 के ऊपर लीजिए, लेकिन यहाँ से भी लिया जा सकता है स्टॉप लॉस, फिर अगर आपका है तो नीचे की ओर ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए 6,450 के आसपास, या ये कहें कि ये वाले स्टॉप लॉस रख लें आप तो बेहतर होगा। मतलब 6,000 ही स्टॉप लॉस एक तरीके से आ जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ से लिया जा सकता है, ज़्यादा कंफर्टेबल आप 7,000 के ऊपर ले सकते हैं। हम्म। और दूसरा नेक्स्ट कौन सा आपने बताया? नेक्स्ट आपको ट्रेंड, टीआरएनटी। अरे ये तो ऊपर ही होगा सर, ट्रेंट, अरे एक मिनट, ट्रेंट आया है क्यों नहीं इस पर? ट्रेंट, ट्रेंट लिमिटेड, बिल्कुल सही। हम यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं, फिर आपको बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, बिल्कुल सही है सर। यहाँ से ट्रेंड अगर यहाँ पे ग्रीन में एग्जिट क्लोज होता तो एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप इसको एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप इसको एंट्री ले सकते हैं। जिस तरह का चार्ट पैटर्न बना हुआ फिलहाल, जिस तरह का चार्ट पैटर्न बना हुआ यहाँ से लिया जा सकता है इसको, ट्रेंड को। ये यहाँ से एक सपोर्ट लाइन थी जो यहाँ पर इस कैंडल का जो था, और एक ये, निकलते हुए ऊपर की तरफ। हाँ
ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश। अभी यहाँ पर देखें सेंसेक्स में क्या माहौल बना है। यहाँ पर एक बार फिर से गिरावट की ओर जाते हुए धाराशायी हुआ पूरा मार्केट, जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा था, जो पूरा नीचे की ओर सेंसेक्स नीचे की ओर आया है तेज़ी से, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर सेंसेक्स नीचे की ओर है। तो यहाँ पर हमारा स्टॉक एनालिसिस है हालांकि, लेकिन यहाँ पर दिखा तो फिर इसके बारे में बोलना ज़रूरी है, एक बार राय देना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पर लेके आता हूँ स्टॉक पे एनालिसिस पे। सेंसेक्स फ्यूचर्स नीचे आते हुए, सेंसेक्स फ्यूचर भी नीचे आते हुए, तो यहाँ पर परसिस्टेंट पे सर नजर मारी जाए, परसिस्टेंट इंडिया, अच्छा परसेंट परसिस्टेंट सिस्टम्स। परसिस्टेंट, ओहो ये क्या हुआ, 5 मिनट चार्ट पे सर नजर मारी जाए। अगर 5 मिनट चार्ट पे इसके नज़र मारी जाएगी तो इसने बड़ा धमाल किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया, एक बहुत बढ़िया व्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 मिनट के चार्ट पे, जो कि सुबह से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, तो फिर ब्रेकआउट की ओर जाने की कोशिश। और मैंने कहा था देखिए यहाँ से, देखिए अब ब्रेकआउट कब कहलाया जाता है, मैं फिर से एक बार कहूँ, यहाँ पर कहा था कि ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट का यहाँ पर वीक बना, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया उसने इस कैंडल से, ये वाले कैंडल ब्रेकआउट नहीं था आपको बता दूं, क्योंकि इसका हटाया था, इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी लेकिन यहाँ फेल हुआ, वीक बनाया और ये पूरा नीचे सॉलिड। लेकिन यहाँ पर क्या करा, उसने ब्रेकआउट दिया है, ये वाले ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया 5 मिनट पे, और फिर दूसरा भी ग्रीन हुआ, तो यहाँ से अब बाई बनना था। अगर कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड करता तो उसको ये वाले इस तरह से ट्रेड करना चाहिए। मैं जिसकी बात कर रहा दिखा सर आपको, मैं जिस बात, जी जी। ये यहाँ से आप फिर बात करें, अगर मैं यहाँ से एक इसको बनाऊँ, ये पर्टिकुलर ये लेवल की बात करें, तो लेवल्स पे यहाँ से मैं बात कर रहा था कि ब्रेकआउट कैंडल ऐसे नहीं बनेगा, ब्रेकआउट कैंडल बनेगा ये वाले, यहाँ से ब्रेकआउट ग्रीन करा, उसके बाद दूसरा भी ग्रीन ब्रेकआउट, ग्रीन में एग्जिट है, तो वो अब ब्रेकआउट हैगा, और फिर यहाँ से आप बाई कर सकते हैं इस कैंडल के बाद, एग्जिट होने के बाद यहाँ से बगैर डरे बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इस वाले को लेकर, ये नीचे वाले कैंडल को। ये एक तरीका होता है, आपको फिर से बता दूं कि ब्रेकआउट का ये तरीका होता है, ना कि जो तरीका होता है कि कैंडल एक उछल के गया तो बोले ब्रेकआउट आया, ना उस तरह के जी सर। वो डॉक्टर रेड्डी सर, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी हमारे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के खिलाड़ी, जिन्होंने इंडेक्स को उठाने का काम किया था, डॉक्टर रेड्डी लिया जा सकता है सर। यहाँ से 5 मिनट के कैंडल पे भी यहाँ से चार्ट जो है पॉजिटिव है, यहाँ से लिया जा सकता है। फिर से एक रेंज बना रहा है और रेंज के बाद जंप करने की पूरी कोशिश, जो कि मैं इसको डे चार्ट पे देखना चाहूँगा, और डे चार्ट पे मुझे लगता है कोई भयानक ऊपर की ओर है। देखिए इस तरह का चार्ट है, क्या चार्ट है, शानदार चार्ट। और यहाँ से कौन होगा जिसने अगर नहीं लिया होगा, जिसको इतना बड़ा सपोर्ट दिख रहा हो, यहाँ से पूरा सपोर्ट का रेंज बना, अगर उसने यहाँ से नहीं लिया तो फिर क्या क्या ही करना उस इंसान का लॉन्ग टर्म में, फिर उसको ना ले। तो अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट कैंडल आएगा नेक्स्ट डे, तो धम धम ऊपर की ओर, ये एक ब्रेकआउट का लंबा, अगर 1400 के ऊपर जाएगा सर, 1420 के ऊपर अगर वो क्लोजिंग होता है 1420 के ऊपर, तो उस दिन में इसको लॉन्ग टर्म में फिर से बाई किया जा सकता है, या फिर कॉल के लिए लिया जा सकता है 1420 के ऊपर। अगर जिस दिन क्लोजिंग दे तो डॉक्टर रेड्डी को एक कॉल के लिए एक बेट लगाई जा सकती है नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल होगा। लेकिन सावधानी से अपनी रिस्क अपने साथ रखिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार यहाँ से डे चार्ट पे दिखता हो डॉक्टर रेड्डी, और डॉक्टर रेड्डी एक बार फिर से डॉक्टर बनते हुए, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर रेडी है भाई, रेडी है, एकदम तैयार है वो आदमी, डॉक्टर एकदम रेडी है। आप चार्ट देखिए कितना खूबसूरत चार्ट है इसका, इस तरह की खूबसूरती चार्ट में अगर दिखाई देंगे। यहाँ से हर बार उसने कंसोलिडेशन को तोड़ा और हर बार बड़ा ब्रेकआउट, और डॉक्टर रेड्डी अगर कोई लंबे टाइम से बैठा है, लॉकडाउन के पीरियड से भी, तो आप 500 का ये था, यहाँ पर प्राइस थी इसकी लॉकडाउन के टाइम 2020 में 500 के आसपास, और 500 से एकदम डॉक्टर रेड्डी ने एक बड़ा जंप 1327, और बड़ा शानदार यहाँ से 3 गुना के लगभग जा चुका है डॉक्टर रेड्डी। तो ये यहाँ से आप इसको डॉक्टर रेड्डी
शानदार चार्ट पैटर्न इसका। और आगे की भी और देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी यहाँ से 100 रुपये 200 रुपये की रेंज थी, जो कि बहुत पहले की बात थी, जो उतना होल्ड करना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं है। सालों साल लगते हैं, एक वेल्थ जो बनती है वो आसानी से नहीं बनती, उसके लिए सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 2 4 6 महीने साल भर वाले हैं तो दूर रहे। लॉन्ग टर्म को इसको 2 4 6 महीने साल भर को लॉन्ग टर्म ना समझे, 2 साल 3 साल को भी, 5 साल से ऊपर का जो जिसका प्लान है वही लॉन्ग टर्म समझे। अदरवाइज लॉन्ग टर्म को अगर कोई 6 महीने साल भर समझ रहा और मुनाफे का सोच कर डबल ट्रिपल हो जाए तो फिर वो उसको फिर मैं एक राय देना चाहूँगा कि बहुत सारे दूसरे कार्यक्रम होते हैं जो इलीगल है, उनमें ये एक्टिविटी करे, जुआ ये नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिख रहा चार्ट, तो यही एनालिसिस था हमारा आज का जो स्टॉक का था। बाद में हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं, ये वीडियो हम डालेंगे लाइव में। तो यहाँ पर डॉक्टर